नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछेगा। ये भी देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी देखिए एसएससी सीजीएल, जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हमारे रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी में भी पूछा गया है, वो चाहे बिहार एसएससी हो, बीएसएससी हो, वो चाहे कोई भी एसएससी हो, बिहार एसएससी में भी पूछा गया है या फिर सिर्फ एसएससी में भी पूछा गया। बहुत बार क्वेश्चन है और रेलवे में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मतलब स्टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में भी और एसएससी के एग्जाम में भी, सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी प्रकार का तो आप लोग कमेंट करके हमसे उसका आंसर जान सकते हैं या उसका सोल्यूशन जान सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर है, देखिएगा क्या है। x संख्याओं का औसत 22 है। x संख्या है, x क्या है? संख्या है। उसका एवरेज क्या है? एवीजी उसका y है। 22 संख्याओं का औसत x है। 22 अगर संख्या लेते हैं, 22 संख्या, तो उसका एवरेज x है। ठीक है, तो कुल संख्याओं का औसत, मतलब संख्या क्या है? x + 22, इसका औसत बताना है कितना होगा टोटल संख्या का। अब देखिए कुल संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का औसत 3 है। एक मतलब है कि उस संख्याओं का योगफल 3 दूना 6 होगा। औसत को नंबर ऑफ संख्या से गुना कर लेते हैं तो उस संख्या का योगफल आ जाता है। तो यहाँ पे अगर टोटल x संख्याओं का योग देखें, अगर x संख्याओं का औसत 22 है, x संख्याओं का योग देखें तो x 22 हो जाएगा। इधर भी x संख्याओं का योग देखें तो क्या हो जाएगा? x 22 हो जाएगा। हमसे पूछा है टोटल संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? x 22 + x 22 मतलब 2x 22। कुल संख्याओं का योग तो यही होगा 2x 22 बटा टोटल संख्या कितना है? टोटल संख्या x और 22 है। x + 22, x और 22 टोटल संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो पूछा है कुल संख्याओं का औसत जो होगा वो क्या होगा? x 22 2x 22 बटा x + 22, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं ये जो हमारा है ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2x 22 बटा x + 22। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारा एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 2015 का क्वेश्चन है। कहीं भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे उसका आंसर जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए 3 पे पावर 30, 3 पे पावर 60 और 3 पे पावर 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा? क्या करना है? माध्य निकालना है। अगर आप लोग मेरा बेसिक से माध्य का सॉल्यूशन देखे होंगे या फिर ये तो मैथ का बहुत लंबा पार्ट है ना, कम से कम ये 202 होगा, शायद 202 के आसपास का पार्ट होगा। आप लोग अगर शुरू से देखते होंगे तो इसका आंसर आप लोग तुरंत टिक कर देते। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ही मिटा दिए हैं। ऐसे देखिए इसका अगला ऑप्शन मिटा हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर होगा आप लोग को चारों ऑप्शन सामने में आता तो इसका आंसर ये आप लोग ऑप्शन नंबर 3 टिक कर देते, यही हमारा आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन और मिटा हुआ है लेकिन हमारा आंसर वाला यहाँ पे है। कैसे होता तो वो देखिए आप लोग को हम बेसिक समझाते हैं। ऑप्शन से आप लोगों को क्या मतलब है, आंसर वाला ऑप्शन है ना, काफ़ी है। आप लोग एग्जाम में टिक कर सकते थे सेकेंडों में, लेकिन कैसे टिक कर तो देखिए क्या है, माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है? माध्य होता है, माध्य ऐसे लिखते हैं ना, माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, नहीं, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सभी संख्या का योग कितना है? मेरा एगो संख्या है 10 पे पावर 30। ठीक है, एगो दूसर संख्या है तो जोड़ देंगे 3 पे पावर 60 और एगो संख्या है 3 पे पावर 90। टोटल क्या गो संख्या है? टोटल 3 गो संख्या है ना। इसी काम को क्या करना है? इसी का हमको माध्य निकालना है। तो इस सभी काम को क्या करना है? माध्य निकालना है। अरे यार चलिए, इसका हमको क्या करना है? माध्य निकालना है। तो चलिए देखिए बराबर। अच्छा, नीचे में 3 है। ठीक है, नीचे में 3 है। अब देखिए अलग अलग करके भी बना सकते हैं या फिर
ऐसे भी सभी में ये क्या हुआ 30 गो 3 है। अगर बच्चे की तरह समझना चाहे, ये 30 गो 3 है, ये 60 गो 3 है, ये 90 गो 3 है। हमको एक गो 3 नीचे में एगो 3 है, मतलब लगता है कि एक गो 3 तो सबसे निकालेंगे तो कट जाएगा, तो एक गो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ऊपर में बचेगा 3 पे पावर 29 को बच जाएगा। 3 पे पावर क्या बच जाएगा, 29 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 3 पे पावर क्या बच जाएगा, 3 पे पावर 60 से एक कम 59 बच जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 पे पावर 90 से एक कम 89 बन जाएगा। और नीचा में क्या है 3 है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आप लोगों के सामने हमारा आंसर यही बचा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 पे पावर 29, 3 पे पावर प्लस 359 प्लस 3 पे पावर 89, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में था। तो आप लोग एग्जाम में देख के ही टिक कर सकते थे, ऑप्शन हमारा 3 में जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये समय बचाने का क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया। इस प्रकार का क्वेश्चन अब जो है रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और एसएससी में तो पूछा जा ही रहा है और रेलवे में भी अच्छा ही क्वेश्चन इससे आ रहा है। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा, देखिएगा हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को बताने वाले हैं। हालांकि पीछे वाला क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से ही बताए थे। तो देखिए ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं। क्या क्या है, एगो ए है मिश्र धातु, एगो बी है। सोना का कुछ मिलल का धातु है, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 और इतना अनुपात में मिश्रित है। एकरा में जो मिला हुआ है वो 7:2 के अनुपात में है, और इसमें जो मिला हुआ है वो हमारा 7:11 में मिला हुआ है, ठीक है। मिश्रित करके बनाया गया है। सोना जो बनाया गया है उसमें अगर 7 हिस्सा क्या सोना और तांबा को मिलाया गया है, और सोना 7 हिस्सा है तो तांबा 2 हिस्सा है। दूसर में सोना अगर 7 हिस्सा है तो तांबा 11 हिस्सा है। इसी प्रकार से मिलाया गया है, ठीक है। इसी पर आगे मिश्रित करके बनाए गए। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा मिलाई जाए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, इन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए तो सी में सोने की तथा तांबा का अनुपात क्या बोल रहा है, बराबर मात्रा मिलाया जाए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं, बी का मात्रा ये है और ए का मात्रा ये है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझिएगा क्वेश्चन को, देखिए बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल आप चाहें तो इसमें टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में तो आगे पीछे नहीं करना होता है जो हम कर रहे हैं अभी। बी में इतना है और सी में इतना है। क्या बोल रहा है, बराबर मात्रा पिघलाई जानी चाहिए। क्या बोल रहा है, बराबर मात्रा। तो अनुपात देखिए एकरा में अगर देखा धारिता अगर देखा जाए, रेशियो से ये क्वेश्चन को कर ले तो धारिता का देखा जाए तो 7 और 2 टोटल कितना है, तांबा और सोना मिला के 9 में है। यहाँ पे देखा जाए तो 9 7 11 7 18 में है। तो अभी देखिए बराबर मात्रा में नहीं है ना, बराबर मात्रा मिलाना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रो अगर 18 बना दे तो इधर 18 ही है, एक रो में अगर 2 से गुना कर देगा 18 बन जाएगा, एक में 1 से कर देंगे 18। ये तो 18 ही है, बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो 18 बना हुआ है ना, बी वाला मिश्रण। अब पहला मिश्रण को भी क्या करते हैं 18 बना देते हैं। तो कैसे 18 बनेगा, तो देखिए 2 से गुना करने से बनाना, तो 2 का मतलब इसको 2 से करेंगे 7 दूना 14, इसको 2 से करेंगे तो 2 दूना 4। अब देखिए ये हो बन गया 14 4 18। अब हो गया मेरा क्या हो गया, बराबर अनुपात में। अब हम डायरेक्ट मिला सकते हैं, तो दोनों को मिला देते हैं। तो ये तो 18 18 ही है, छोड़िए इसको। तो सोना कितना हो जाएगा, 14 7 21 अनुपात 11 4 15। तो सोना और तांबा का जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 21 अनुपात 15। ये कटने वाला भी है इसमें कुछ, तो काट लीजिए। 3 7 21, 3 5 15, कितना हो जाएगा 7 अनुपात 5। क्या हो जाएगा 7 अनुपात 5, जो कि हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 में है 7 अनुपात 5। तो ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 में है 7 अनुपात 5। तो 7 अनुपात जिसमें भी है वो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो पूछिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है, इसीलिए बिल्कुल अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखिए हमारा एसएससी सीजीएल
टीयर 1 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि प्रथम पाली 2016 में पूछा, तृतीय पाली के 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समय कम रहता है तो कैसे बना सकते हैं। हालांकि ये दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 17 और a प्लस बी बराबर, सॉरी उल्टा लिख दिए, a प्लस बी बराबर 17 और a माइनस बी बराबर 9 दिया है। यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट हम a और b 2a बराबर इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 1726 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 ही होगा ना, a का मान हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है 4a² प्लस 4b²। a और b का मान देखिए इस प्रकार से अगर निकालते हैं, a का मान 13 होगा ना, हाँ 26, तो कितना हो जाएगा b का मान तो 4। इस प्रकार से निकालेंगे तो टाइम लगेगा ना, इस प्रकार से भी निकाल लेते हैं, आप लोग को दूसरा भी तरीका बता देते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से नहीं बनाने का है, लेकिन आप लोग को एक ट्रिक याद रखना पड़ता। इस प्रकार से अगर बनाते हैं, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4, दोनों में हमको जो निकालना है, हमको निकालना है 4a² प्लस 4b²। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a² प्लस b² करके उसमें क्या करेंगे, 4 को 4 से गुना कर देंगे। हमको इसी का मान निकालना है, तो देखिए इसी पे अगर बैठा के निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इंटू a² मतलब 13 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर। तो 4 गुना a² मतलब 169 जोड़ 16, जोड़ देंगे तो 4 गुना, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 9 15 1 5 बाकी 1 6 1 7 1 8 1 185, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 20 के 0 बाकी 2 18 72 73 74, कितना आ गया 740, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है 740। तो 740 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 740। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसका हम ट्रिक भी देखें किस प्रकार से बनता है ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल आसान है, आप लोग चाहें तो उस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो देखिए हम इसी क्वेश्चन को कॉपी करके दूसरी जगह ले जाते हैं, आप लोग को समझाते हैं कि ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग तो ये चीज़ समझ ही गए होंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन को देखिए कैसे बनता है, आप ट्रिक पे देखिए, यहाँ पे हम लिख चुके हैं 2 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओकरा में 2 से गुना करेंगे तो 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे वो देखिए, 2 का 2 लिखेंगे इंटू a प्लस बी का मान हमको पहले से दिया हुआ है 17, मतलब क्या करेंगे 17 का स्क्वायर क्या, 189, सॉरी 289 289, अब प्लस ए माइनस बी का होगा, ए माइनस बी कितना है, ए माइनस बी का जो मान है मेरा वो है 9, ए माइनस बी का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 0, 8 16 17 7 बाकी 1 2 1 3 370, इसको 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 740। इस प्रकार से भी देखिए आ गया 740। अब आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है वो चीज़ करके देखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है वो चीज़ करके देखिएगा, तो हमारा आप लोग को संतुष्टि मिल जाएगा। ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसमें माइनस 2ab आता है, माइनस 2ab प्लस 2ab खत्म, एक रोम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक रोम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से गुना करके क्या होगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको चाहिए था 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए देखिए 740 आ गया। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन जो हमारा 740 ही आया था, जो कि हमारा ऑप्शन 4 में था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो और देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए भी देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए रहा क्या रहा HW। इस क्वेश्चन को बना के आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा और इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही बताना है। और इसका आप लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का पहला क्वेश्चन यही बन के आएगा। तो बिल्कुल 2019 का ही पूछा गया है, SSC CGL Tier 2 का ही देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।